नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सा अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रांची बंद को लेकर सड़कों पर उतरे समर्थक, कई जगह लगाया जाम। सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर सरना समिति द्वारा बुलाए गए रांची बंद के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखी। सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों में आगजनी और जाम की स्थिति बनी हुई रही। सरना समिति के समर्थकों ने कई स्थानों पर टायर जलाकर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिसमें लोअर डी क्षेत्र भी शामिल है। मौके पर मौजूद पुलिस बल यातायात को सुचारू करने में जुटी रही। बंद को देखते हुए पुलिस न केवल सतर्कता बरती, बल्कि बंद समर्थकों को सख्त चेतावनी भी दी गई। अगर किसी ने गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जहां बंद समर्थक पहुंचे, उनकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। रांची बंद को देखते हुए सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था सीरम टोली फ्लाईओवर के पास लगाई गई। सीरम टोली के पास वज्र वाहन के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं दूसरी तरफ बंद समर्थकों के द्वारा रांची के रिंग रोड में कई स्थानों पर सड़क पर टायर जलाकर उसे ब्लॉक कर दिया गया, जिसके चलते रिंग रोड के आसपास गुजरने वाले सभी रास्ते पर जाम की स्थिति बनी हुई दिखी। रांची के नामकुन में एक जगह बंद समर्थकों की वजह से एम्बुलेंस फंस गया, लेकिन पुलिस वालों ने बेहतरीन काम करते हुए एम्बुलेंस को जाम को चीरते हुए बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। किसानों को मिलेगा मुआवजा, झारखंड में मंत्री ने किया ऐलान। ओलावृष्टि से हुआ भारी नुकसान। झारखंड में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसल को हुए नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने फसलों के नुकसान पर मुआवजा राशि भुगतान को लेकर राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से बातचीत की है। आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने आश्वस्त किया है कि बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल के नुकसान का सरकार बहुत जल्द उचित मुआवजा भुगतान करेगी। इधर कृषि मंत्री के निर्देश पर मांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी 5 प्रखंडों के अधिकारियों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। मांडर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद शुक्रवार को कृषि मंत्री ने अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर फसल के नुकसान की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। प्रखंड और अंचल के पदाधिकारियों को 3 दिनों के अंदर जिला मुख्यालय में फसल नुकसान के आकलन से संबंधित रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। झारखंड के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश और ओलावृष्टि में खेत में लगी फसल को भारी नुकसान की शिकायत लगातार मिल रही है। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को उनके फसल के नुकसान के मुआवजे की राशि भुगतान की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। बारिश और ओलावृष्टि से लोहरदगा समेत संताल के कुछ जिलों और कोल्हान में भी फसलों को क्षति की सूचना है। किसानों की रबी फसल समेत आम, लीची के मंजर झड़ गए हैं। ओलावृष्टि के बाद रांची के तूपुदाना से बेड़ो तक और लोहरदगा के भंडरा से पेशरार तक शिमला की बर्फबारी से नजारा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल और पहाड़ के साथ खेत खलिहान ने सफेद चादर ओढ़ ली है। कोल्हान में शुक्रवार को बारिश का व्यापक असर दिखा। पश्चिमी सीबू में आंधी बारिश से कई जगहों पर छप्पर उड़ गए। चाईबासा में 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ओलावृष्टि से आम और प्याज समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरायकेला खरसावां में आंधी तूफान से कई पेड़ भी सड़क पर गिर गए। ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे से बिजली की आपूर्ति ठप है। कई क्षेत्रों में आधे घंटे तक ओलावृष्टि हुई। झारखंड में ईद को लेकर खास अलर्ट। स्पेशल ब्रांच ने डीसीएसपी को भेजा पत्र। ट्रैफिक सुरक्षा, सोशल मीडिया पर नजर समेत 4 पॉइंट्स पर फोकस। झारखंड में पर्व त्योहार के दौरान इस साल उपद्रव के साथ घटनाएं हुई है। इसमें से केवल सरस्वती पूजा के दिन ही 4 घटनाएं हुई। झारखंड पुलिस अब ईद को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरत रही है। पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने आगामी ईद को देखते हुए विशेष अलर्ट जारी किया है। स्पेशल ब्रांच की ओर से सभी जिले के डीसी और एसपी को पत्र लिखा है। इस पत्र में स्पेशल ब्रांच ने 4 पॉइंट्स पर जिलों को अलर्ट रहने और तैयारी रखने को कहा है। राज्य में 31 मार्च को ईद मनाई जा सकती है। हालांकि चांद दिखने के अनुसार तारीख में बदलाव हो सकता है, पर ईद को लेकर अलर्ट जारी है। स्पेशल ब्रांच की ओर से भेजे गए लेटर में कहा गया है कि 28 मार्च को सामूहिक नमाज राज्य के अलग अलग जगहों पर पढ़ी जाती है। इस दौरान जो बड़ी समस्या आती है वो ट्रैफिक की होती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर परेशानी आती है। त्योहार के लिए यह दिन काफी खास होता है। ऐसे में इस मौके पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। त्योहार के दौरान भीड़ जमा होती है, असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशल ब्रांच ने जिन बिंदुओं पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है उसमें मस्जिदों के आसपास ट्रैफिक, सोशल मीडिया पर निगरानी, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और शांति समिति की बैठक शामिल है। कहा गया है कि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए मस्जिदों के आसपास पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को प्रतिनियुक्त करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट की मॉनिटरिंग और पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करे। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखे। थाना स्तर शांति समिति की बैठक करे। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों, संघ और संगठनों से भी बातचीत करे। गांडे में मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। एक्शन में वीडियो, पंचायत सचिव को किया तलब। झारखंड में होली से पहले हेमंत सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना की 3 महीने की राशि महिला लाभुकों के खाते में भेजी गई थी। हालांकि कई महिलाओं के खाते में अलग अलग गलतियों की वजह से राशि नहीं पहुंची।
इसके बाद से कार्यालयों में महिलाओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। वहीं गांडे के बड़की टांड पंचायत में विभागीय आदेश के बावजूद मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभुकों के सत्यापन के बाद नाम सूची से नहीं हटाने पर पंचायत सचिव जय नारायण चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बड़की टांड पंचायत में विभागीय आदेश जारी होने के बाद भी मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभुकों का सत्यापन करने के बाद उनका नाम लिस्ट से नहीं हटाया गया। इस मामले में गांडे बीडीओ निशांत अंजुम ने पंचायत सचिव जय नारायण चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा है। पंचायत सचिव को दिए गए पत्र में बीडीओ ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा के निदेशक के पत्र के आलोक में पंचायत में मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभार्थियों की गाइडलाइंस व सूची उपलब्ध कराई गई है। भौतिक सत्यापन में बड़की टांड की पोषण सखी सह आंगनबाड़ी सेविका बेगम खालिदा पांडे डी आंगनबाड़ी में कार्यरत है। सदन में गूंजा शिशु हत्या का मामला, एमएलए अरूप चटर्जी ने किया मांग। विधानसभा के बजट सत्र में आज नवजात शिशु हत्या और असुरक्षित परित्याग का गंभीर मुद्दा गूंजा। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता पर जोर दिया, सरकार से इस विषय पर ठोस कार्रवाई की मांग की। अरूप चटर्जी जी ने कहा कि झारखंड और देश भर में नवजात शिशुओं की हत्या और असुरक्षित परित्याग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। यह एक गहरी सामाजिक समस्या है। इसे रोकने के लिए एक मजबूत और प्रभावी कानून की जरूरत है। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने सदन में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से अनुरोध किया कि इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की दिशा में राज्य सरकार ठोस कदम उठाए। उन्होंने पालोना अभियान द्वारा शिशु हत्या और परित्याग से जुड़े डाटा को सदन में पेश किया। डाटा से यह स्पष्ट हुआ कि यह बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए संवैधानिक पहल की जरूरत है। पालोना एक सामाजिक जागरूकता अभियान है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में अश्रयानी फाउंडेशन के तहत की गई थी। यह संस्था देश में शिशु हत्या और असुरक्षित परित्याग को रोकने के लिए डाटा संग्रह, जागरूकता, पत्रकारिता, शोध, नीति निर्माण, प्रशिक्षण और वकालत के माध्यम से कार्य कर रही है। यह पहला अभियान था जिसने इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठाई थी। इस अभियान की संस्थापक एवं संपादक मोनिका गुंजन आर्या ने सदन में इस मामले को उठाने के लिए विधायक अरूप चटर्जी के प्रति आभार व्यक्त किया। जैक बोर्ड की कॉपी की जांच का तरीका बदला, रिजल्ट को लेकर आया नया अपडेट। जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू किया जा रहा है। राज्य के 60 केंद्रों में मूल्यांकन कार्य शुरू होगा, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि मई माह के अंत तक मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। कुछ संकाय का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। जैक की ओर से बताया गया कि परीक्षा में इस बार OMR शीट पर मार्क्स फाइल बनाया गया है, जो डिजिटल डेटा रिट्रीव करेगा। इस तकनीक से मूल्यांकन के बाद परीक्षार्थियों के अंकों को तेज गति व सटीक तरीके से स्टोर किया जा सकेगा। इससे मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट समय पर प्रकाशित हो सकेगा। इंटरमीडिएट की आर्ट्स और कॉमर्स संकाय का रिजल्ट जून में जारी हो सकता है। मैट्रिक व इंटर परीक्षा में करीब 7 लाख बच्चे शामिल हुए हैं। मैट्रिक की परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद परीक्षा देर से समाप्त हुई, लेकिन मूल्यांकन की नई तकनीक से बच्चों के मार्क्स लिखने में अब गलती की संभावना कम होगी और OMR से डिजिटल तरीके से जल्द मार्कशीट पर अंकित हो सकेगा। इससे बच्चों को समय पर तो रिजल्ट मिलेगा ही, साथ ही उनके नामांकन की प्रक्रिया में भी देर नहीं होगी। मालूम हो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 मार्च तक पूरी हो गई थी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण 8 मार्च तक चली। फिलहाल प्रैक्टिकल की परीक्षा चल रही है। 25 मार्च के बीच सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएगी। मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षक किसी प्रकार के गैजेट केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। सभी को मोबाइल फोन लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही केंद्र के अंदर ही उन्हें मूल्यांकन कर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप कर एक ही बार बाहर जाने की अनुमति होगी। कॉपी की संख्या के अनुसार जैक उन शिक्षकों को भुगतान भी करेगा। फिलहाल पूरी सुरक्षा व्यवस्था संबंधित केंद्र में स्थित जिला प्रशासन की होगी।